पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि बहुत सारे लोगों का पेंशन अब अटक जाएगा और बहुत सारे लोगों का पेंशन मिलेगा और बहुत सारे लोगों का पेंशन में वृद्धि भी किया जाएगा। यूपीएस और ईपीएस 95 और एपीवाई के तहत जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे यूपीएस के माध्यम के तहत लेते हैं या ईपीएस 95 के तहत अगर आप लेते हैं या अगर एपीवाई के तहत अगर पेंशन लेते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है कि अगर आप यूपीएस के माध्यम से अगर लेते हैं तो इसमें कितनी पेंशन मिलती है, और ईपीएस 95 के तहत अगर आप पेंशन लेते हैं या एपीवाई के तहत अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लेते हैं, तो ये पेंशन 1000 से लेकर के 5000 तक दी जाती है। और आप किस कैटेगरी का पेंशन लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पेंशन कितना मिलता है, 2800 राज्य के लिए मैं बता रहा हूं कि 1000 से लेकर के 5000 की पेंशन दी जाती है। लेकिन इस पेंशन में से आप कौन से पेंशन ले रहे हैं? अगर आपकी पेंशन अगर रुक गई है, नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेंशन अब आने वाला नहीं है, बहुत सारे लोगों का पेंशन अटकेगा। तो आपको पेंशन नहीं रुकने के लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपका पेंशन रुके नहीं और आपको हमेशा पेंशन मिलते रहे? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा यूपीएस के बारे में, ईपीएस के बारे में, ईपीएस 95 के बारे में और एपीवाई के तहत। उन तमाम जानकारियों को हम बताएंगे जिनको लेकर के आपको जानकारी अधूरी रहती है, जिसको आप नहीं जान पाते हैं कि पेंशन आखिर आपको कितना मिलना चाहिए। तो ये 2800 राज्य के लिए अपडेट है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यूपीएस और ईपीएस 95 या अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई के लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना से जुड़ा है, तो आज यह जानकारी आपको जान लेना चाहिए। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या चाहे कर्मचारी पेंशन हो। समझ रहे बात को? इसमें कह रहे हैं कि यूपीएस में कितनी पेंशन मिलती है, ईपीएस 95 में कितनी पेंशन मिलती है और एपीवाई में कितनी पेंशन मिलती है। क्या इनकी पेंशन आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अगर पेंशन नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? पेंशन आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर क्या विचार किया गया है, और अगर आपका पेंशन अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएस को लेकर, उसके बाद बात करेंगे ईपीएस 95 को लेकर, उसके बाद बात किया जाएगा एपीवाई को लेकर। एपीवाई में बहुत सारे लोग हैं 2800 राज्य में जो एपीवाई के माध्यम से पेंशन को प्राप्त करते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। आ रही है बात समझ में? इसमें लिखा गया है कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई नई पेंशन व्यवस्था है। यूपीएस जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यह नई व्यवस्था जो लागू की गई है सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए। यूपीएस का पूरा मतलब क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस व्यवस्था में कह रहा है कि कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी जारी करने पर सेवानिवृत्ति से पहले से अंतिम 12 महीनों तक औसत मूल्य वेतन 50% पेंशन मिल सकती है। यानी कि अगर आप कम से कम 50 वर्ष की सेवा जो पूरी किए हैं उसके लिए आपको कह रहा है कि अंतिम 12 महीने के औसतन मूल वेतन का 50% पेंशन आपको मिलेगा। जितना आपका वेतन होगा उसका 50% आपका ये जो है आपका पेंशन मिलेगा। समझ गए? उसके बाद कह रहा है कि यदि सेवा से 10 से 25 वर्ष के बाद या बीच तो सेवा अवधि के अनुसार अनुपातिक पेंशन मिलती है। अगर आपका सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच ही रह चुका है, आगे नहीं बढ़ा है, तो उसके लिए एक अनुपातिक होता है, अनुपातिक पेंशन दी जाती है। समझ गए? न्यूनतम पात्रता पूरी होने पर न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान है। अगर कम से कम भी ड्यूटी अगर आप पूरा करते हैं, कम से कम भी, तो उसके लिए भी सरकारी नियमों के अनुसार आपको पेंशन दी जाती है। भले 50% ना मिले, बट उससे भी कम आपको मिलेगा। 10%, 5%,
15%, 20% वो आपका मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या यूपीएस की पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई की राहत और सरकार के भविष्य निर्णयों के आधार पर इसमें से समय समय पर बदलाव हो सकता है। कोई भी बढ़ोतरी सरकार के आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होती है। अगर कोई भी पेंशनर को पेंशन अगर बढ़ाना है तो उसमें आधिकारिक सूचना होना चाहिए। सरकार का आधिकारिक सूचना होता है, बैठक होती है जिस पर बिल पास होता है कि इस पेंशन को इतना किया जाए, तब जाकर के मंजूरी मिलने के बाद उस पर पेंशन बढ़ेगा, अन्यथा आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इसमें कह रहे हैं कि ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना है। इस पेंशन में कह रहा है कि इसमें मिलने वाली पेंशन कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है और कई लोगों को 1000 से लेकर के 7500 या उससे अधिक भी पेंशन मिलती है, जबकि अधिकांश पेंशन धारकों की राशि कम होती है। तो ईपीएस 95 के तहत अगर आपको पेंशन मिलता है तो ये पेंशन आपको 1000 से लेकर के 7500 तक आपका पेंशन मिल सकता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अधिकतम पेंशन धारकों को पेंशन कम ही मिलता है। इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसमें भी कह रहा है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आपको सरकारी फैसला, आधिकारिक फैसला होना चाहिए जिसके आधार पर पेंशन को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। अब बात करते हैं जो पूरे बिहार से लेकर के बिहार, यूपी, गुजरात, झारखंड, पंजाब जो भी है 2800 राज्य है। इस राज्य में एपीवाई के तहत जितने भी लोग पेंशन लेते हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन शामिल है, विधवा पेंशन शामिल है और विकलांग पेंशन शामिल है, तो इन पेंशन को लेकर के क्या अपडेट डाला गया है। इसमें लिखा गया है कि एपीवाई जो है अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। योजना के अनुसार आपको इनमें से कोई एक विकल्प मिलता है, जैसे आपको 1000 प्रति महीना, 2000 प्रति महीना, 3000 प्रति महीना, 4000 प्रति महीना, 5000 प्रति महीना। तो इसमें से आपको कौन सा महीना मिलता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको 1000 मिलता है या 2000 मिलता है या 5000 मिलता है या 4000 या 3000, और आप किस स्टेट से है। लेकिन इसमें आधिकारिक सूचना यह दिया गया है कि 1000 से लेकर के 5000 तक मिलती है। इसमें यह बताया जा रहा है कि लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अपना अपना हिसाब से अपना स्टेट देता है। तो अभी बिहार की बात करें तो 1100 रुपए मिलती है, और यूपी की बात करें तो 1500 मिलता है, झारखंड की बात करें तो 1000 से 1100 मिलता है, और अन्य जगहों पर देखा जाए तो 600, 700, 500 ऐसे करके मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपका 600 रुपए मिलता है। तो कुल मिलाकर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पेंशन है, लेकिन यहां पर आधिकारिक पेंशन बताया जा रहा है कि 1000 से लेकर के 5000 तक पेंशन देना है। तो आपको कौन सा पेंशन मिलता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और आपका पेंशन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि एपीवाई में पेंशन राशि वही रहती है जो अपनी योजना में चुनी थी। किसी बढ़ोतरी के लिए सरकार की नई घोषणा की आवश्यकता होती है। अगर पेंशन अगर आपका रुक गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, नहीं मिल रहा है, कई महीनों से नहीं मिल रहा है, कई दिनों से नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बैंक खाते की स्थिति चेक करना चाहिए और केवाईसी जांच कर लेना चाहिए। आधार और बैंक खाते की सीडिंग सही है तो आपका पेंशन आ जाएगा, आधार की सीडिंग सही नहीं है तो आपका पेंशन नहीं आएगा। उसके बाद 3rd नंबर में कह रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाणीकरण समय पर जमा नहीं किए हैं तो इनकी पुष्टि करें, नहीं तो आपका पेंशन अटक सकता है, लटक सकता है। संबंधित विभाग ईपीएफओ कार्यालय बैंक योजना के तहत हेल्प डेस्क से क्या करें, संपर्क करें। अगर आपका पेंशन रुक चुका है, नहीं मिलता है, तो ईपीएफओ के तहत आप जाकर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यदि कई दिनों तक समस्या का समाधान नहीं रहती है, समस्या बनी रहती है, तो लिखित शिकायत दर्ज करें और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें। अगर आपको सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका पेंशन नहीं मिलता है, आप पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है, आपका पेंशन अपडेट नहीं किया जाता है, तो आप लिखित शिकायत दे जाकर के ईपीएफओ ऑफिस कार्यालय में, तब जाकर के आपका पेंशन मिल जाएगा। चाहे कितने महीना से बाकी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, तो अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप पहले इन कामों को कंप्लीट करें। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो जाकर के आप ईपीएफओ
कार्यालय में संपर्क करें, शिकायत करें, लिखित आवेदन दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस जानकारी से संतुष्टि हो चुकी होगी। अगर आपको ईपीएफओ को लेकर, यूपीएस को लेकर, ईपीएस 95 को लेकर, एपीवाई अटल पेंशन योजना को लेकर, वृद्धा पेंशन को लेकर, दिव्यांग पेंशन को लेकर या विकलांग पेंशन को लेकर अगर आपको कोई भी त्रुटि होती है और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।